एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट जनवरी 2024 का। ओके, और टॉपिक क्या है? सीडीपी। ठीक, सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ओके, और हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 का ठीक पेपर को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट जो है 8वां प्रैक्टिस सेट है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीटेट का एग्ज़ाम जब तक नहीं होता तब तक जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, और करीब 45 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सब के सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब जो है 2011 में पूछे गए हैं, और भी आने वाले क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को डॉट डॉट की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? रवादार बौद्धिकता, या विविध सोच, या फिर द्रव बौद्धिकता, या फिर अविस्तृत सोच। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, विविध सोच। ठीक, सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा की स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके डॉट डॉट नियमों के अंतर्गत बताया गया है। किसके नियमों के अंतर्गत बताया गया? बताइए, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, ध्वनि, या फिर विभक्ति विषयक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ध्वनि संबंधी। ठीक, किसी भाषा की स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया गया है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा निर्धारण। ओके, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो उसे भाषा निर्धारित, तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अपने अनुभवों एवं लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। बताइए, कलन विधि, मानसिक विधि, अनुमानी विधि, या फिर अंतर्दृष्टि विधि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अनुमानी विधि। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। बताइए, द्वितीय विस्तारण, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, और क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि, या फिर काम करने की विधि का कम लिखा हुआ है, काम करने। ठीक, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ओके, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणालियों ... के कुछ उदाहरण हैं। बताइए किसके कुछ उदाहरण हैं। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति का आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, या फिर परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, या फिर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ओके, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। कौन सी सहायता करता है। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी शिक्षा ... के सिद्धांत पर आधारित है। बताइए विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, या फिर सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, समता एवं समान अवसर। ठीक, समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष ... में लागू किया गया है। बताइए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 2016। ओके, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सब के सब जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक, सब जो है पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सभी के सभी क्वेश्चन। तो पूरा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा और देखिएगा और पढ़िएगा और माइंड में सेट करिएगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, बताइए शिक्षक क्या,
विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। या फिर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ सकें। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। विविध अधिगमकर्ताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों का सुनिश्चित करता है। मतलब 2009 के अनुसार पूछ रहा है, 2016 के अनुसार नहीं। ठीक, बताइए तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। ओके, और अगर 2016 के अनुसार पूछे तो दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा का वर्ष जो है 2014 से बढ़ाकर 2018 वर्ष कर दिया गया है। ओके, एक क्वेश्चन 2009 के लिए है। 2009 के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बट अब जो है 2016 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के शिक्षा की वर्ष जो है 6 से 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक, मतलब 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। 16 वर्ष तो पहले ही था। तो अगर पूछे कि 2016 के अनुसार, ठीक, 2016 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के निशुल्क शिक्षा का वर्ष निशुल्क शिक्षा की आयु कितने वर्ष तक है, तो 6 से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक, दिव्यांग बच्चों का निशुल्क शिक्षा। ठीक, तो 2016 के अकॉर्डिंग, तो इसको मत भूलिएगा। ये तो 2009 के अकॉर्डिंग पूछा है, तब जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो रहा है, वरना जो है सेकंड ऑप्शन नंबर थर्ड सही होता। ठीक, शिक्षा में भी चेंजिंग हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य ... से है। बताइए। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य ... से है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ओके, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि ... में अंतर्निहित है। बताइए। संज्ञानात्मक बोध, संज्ञान, समायोजन, केंद्रीकरण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संज्ञान बोध। ओके ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसमें। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डॉट 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 कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मूर्त सोच। ठीक, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच कहा जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शारीरिक गठन। ठीक, नेगेटिव आंसर है ना, शारीरिक गठन। तो देखिए शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ओके, शिक्षा की गुणात्मकता सही है, पौष्टिकता की गुणवत्ता ये भी सही है। इसमें जो है ऑप्शन सेकंड जो है सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, डॉट डॉट जो स्थान है इसमें शारीरिक गठन भरा जाएगा। ठीक, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए 17, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉट 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 सिद्धांत को दर्शाता है। बताइए विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निरंतरता के सिद्धांत को, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अंतः संबंध या फिर वैयक्तिक विभिन्नता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। आंसर नंबर थर्ड सही है, वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, बताइए, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक, विकास जो होता है वह प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता से संबंधित कारक है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, आँखों का रंग। ठीक, निम्न में से आँखों का रंग मुख्य रूप से आनुवांशिकता से संबंधित कारक है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे
अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये ... में भी सहायता करते हैं। बताइए किस में सहायता करते हैं, जल्दी बताइए। मूल द्वंद्व, आक्रामकता, दुश्चिंता, समाजीकरण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 सही, समाजीकरण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को ... में सहायता की आवश्यकता है। बताइए कौन सी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। सबके सम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, नैतिक दुविधा। ठीक, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ... से बचती है, बचती नहीं है, बचाती है शायद। ठीक, बचाती है। बताइए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ... से बचाती है। लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाते हैं जब... बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएगा जब उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, या फिर जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक, भाषिक अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से
शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। उसके बाद है अगला है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यताओं को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ओके, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए या तो आंसर देख मिल रहा है या तो फिर क्वेश्चन ही देख मिल रहा है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया है। सब के सब जितने क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ओके, देखिए डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डॉट 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 की समस्या से संबंधित है। बताइए डिसलेक्सिया डिसऑर्डर किस समस्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, बोलने से, बोलने व सुनने से, सुनने से, पढ़ने से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, पढ़ने से। ठीक, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने से संबंधित समस्या है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है श्रवण हास, मतलब सुनने से संबंधित। ठीक ठीक, सुनने से संबंधित, सुनने से संबंधित या फिर सुनने से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं या निराशा का सामना करते हैं। जो बच्चे कम सुनते हैं वह कक्षा में किस सबसे मुख्य निराश या कुंठा का सामना करते हैं। बताइए। प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता, बच्चों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ठीक, एक श्रवण हास से ग्रसित बच्चा कक्षा में मुख्य रूप से नैराश्य या कुंठा का सामना दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता से करता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। व्यवहार का करना पक्ष डॉट 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 में होता है। बताइए। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 129 बोल रहे हैं 29। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सीखने की गतिक क्षेत्र। ओके, व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। ठीक, व्यवहार का करना पक्ष जो होता है वह सीखने के गति के क्षेत्र में आता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। हम लोग भी कठिन परिश्रम कर रहे हैं ताकि हम लोग सीटेट क्लियर कर सकें। ओके, तो हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना है और इस बार सीटेट को फोड़ कराना है। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ लगातार मेहनत करते रहिए और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आप लोगों को। ओके, तो देखिए यह विद्यार्थी डॉट 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 से अभिप्रेरित है। बताइए किससे अभिप्रेरित है। आंतरिक, बाह्य, वैयक्तिक या फिर अनुभविक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, आंतरिक। ठीक, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में
उत्तीर्ण हो सके, या विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, या फिर कह सकते हैं या विद्यार्थी आंतरिक रूप से मोटिवेट है। ओके, तो उसी तरह से हम लोगों को भी मोटिवेट रहना है जब तक सीटेट क्लियर नहीं हो जाता, और इस बार सीटेट क्लियर करना है। ओके, सीटेट को फोड़ कराना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? बताइए। 1 मिनट स्क्रॉल करें, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से ... से संबंधित है। बताइए। अभिसारी, अपसारी, मॉडलिंग, अनुकरण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, अपसारी या फिर बहुविध चिंतन। ठीक, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी से संबंधित है। ओके, अपसारी चिंतन से संबंधित है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती हैं कि वे एक विषय क्षेत्र प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इसे ... को बढ़ावा मिलता है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। देखिए, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे संबंधित या फिर इससे ... को बढ़ावा मिलता है। बताइए किसे बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति विभिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, या फिर ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण को। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किसको बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण को। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, क्योंकि वे प्रायः ... की ओर संकेत करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 34, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता। पाठ्यचर्या की आवश्यकता, चर्चा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। ठीक, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, तो यह ... कहलाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब पूर्व का अधिगम या पूर्व ज्ञान नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती हैं, तो यह
अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जब पुरानी पुरानी ज्ञान नई ज्ञान को सीखने में मदद नहीं करता है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसे कह सकते हैं कि जब पूर्व ज्ञान नई ज्ञान को सीखने में ना तो मदद करता है और ना ही हानि पहुंचाता है, तो ऐसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डॉट 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 कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण या समायोजन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4, समायोजन। ठीक, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समायोजन कहलाती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डॉट 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 के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ठीक, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। वे शिक्षक को आराम देते हैं। ठीक, वे शिक्षक को आराम देते हैं या फिर वे प्रभाव अनुकूलन को सुगम बनाते हैं। बताइए, या फिर वे प्रभावी अनुकूलन को सुगम बनाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह सभी शिक्षार्थियों से दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है या फिर दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। पूरा आंसर नहीं आएगा बस। या फिर कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है या फिर समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यह वीडियो समाप्त यानी ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डॉट 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 के लिए है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 3 सही है,
शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। ठीक, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। ओके, तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग 40 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया। ओके, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ईमानदारी के साथ बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे ना ही आपको ज़्यादा लाभ होने वाली है ना ही आपके मित्र को, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है। ठीक, क्लियर सबको करना है, ना ही आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे तो आप कोई जॉब पा जाओगे या फिर वही कोई जॉब पा जाएगा। तो इससे यही बेटर है, जॉब पाने का एक माध्यम है। इससे बेटर है कि आप दोनों लोग जो है एक दूसरे को शेयर करके सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहिए ताकि आप दोनों का सीटेट क्लियर हो जाए। ओके, तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।